हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सर उत्तम करियर के इस मंच से आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू पैट, टेट, सीटेट, सुपर टेट, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, AA, SSR, नेवी, हमारा संस्थान सभी क्षेत्र में अग्रणी है और सभी क्षेत्र में आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। तो हम टॉपिक पे लौटते हैं बिना चर्चा किए हुए। आपके सामने लिखा हुआ है इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स। दोस्तों, इनिशियल स्टेज यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो कौन थे? तो इसमें से आगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रोशनदास, जतेंद्र दास, राजेंद्र लाहिड़ी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन और अरविंद घोष, अनेक लोग आते हैं जिनका बहुत ही विशेष योगदान हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स में रहा है। उनमें से आपने देखा स्वदेशी आंदोलन जो है, ये स्वदेशी आंदोलन हमारा 1916 में स्टार्ट होता है दोस्तों। और स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है अपनी देश की वस्तुओं को स्वीकार करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, इसका ये अर्थ होता है। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हमारे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के द्वारा 7 आंदोलन प्रारंभ किए गए। सबसे पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जिसकी शुरुआत 1917 में इसमें की गई। दूसरा था इनका अहमदाबाद सत्याग्रह, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, चौथा खिलाफत और पांचवा असहयोग आंदोलन और छठवां जो था सबने अवज्ञा आंदोलन और जो 7वां था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहीं पर पूरी इतिहास समट के रह जाती है, क्योंकि स्वदेशी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है महात्मा गांधी और अदर लीडर्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड राइज ऑफ मिलिटेंट्स इन नेटलिज्म, हमारे देश में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो 1857 से स्टार्ट होता है, 1857 की क्रांति से, ठीक है। उसका बिगुल बजता है हमारे भारत देश में। फेयरवेल अमेंडमेंट एंड ब्रिटिश एंड एक्ट 1935, हमारा हिंदुस्तान जो है 1935 एक्ट के माध्यम से जब तक आज़ाद नहीं हो गया था, 1935 के अधिनियम से संचालित किया जा रहा था। जब आज़ाद हो गया हमारा हिंदुस्तान, 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू अधिकृत और आत्मर्पित किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको बोले भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट को प्यारे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ इसे याद रखिएगा। इसी क्रांति में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये विशेष पॉइंट है जो आपको नोटिस करने हैं, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज बेसिकली जो दिमाग की उपज है वो है आपके कैप्टन मोहन सिंह, और ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज है आपकी आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी। लेकिन 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंपी गई। सुभाष चंद्र बोस ने इस आज़ाद हिंद फौज को अपने दिशा निर्देशन में बहुत ही देश के लिए और अपने वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी इंडिया के लिए बहुत ही यथासंभव बढ़ाने का प्रयास किया। और सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की जो महत्वता है वो आपकी जापान सरकार ने स्वीकार की थी, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आप सभी जानते हैं, इनका जन्म जो है 1897 ईस्वी को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जो देहांत 1945 में हुआ, 1945 में हुआ, ताइवान जाते हुए रास्ते में। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर और आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के, सुभाष चंद्र बोस की जो जीवनी है वो है स्ट्रगल ऑफ माय लाइफ। सुभाष चंद्र बोस सबसे अधिक प्रभावित थे एडोल्फ हिटलर से, और एडोल्फ हिटलर की जो जीवनी है वो है मीन कैंप, वो भी उनके सेम एक दूसरे को पर पूरक हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखते हैं 1857 का जो रिवॉल्ट है, 1857 का विद्रोह, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। याद रखिएगा, मेरठ से शुरुआत तो होती है 10 मई को, 10 मई को मेरठ से शुरुआत होती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1857 में, 1857 ईस्वी में। लेकिन इसका बिगुल जो बजा था वो बैरकपुर छावनी से बजा था। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो आपके सिपाही थे वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे ने बिगुल फूंका और उन्होंने मतलब गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस से यानी चलाने से मना कर दिया। इसीलिए सबसे पहली जो लिखित फांसी हमारे भारत देश में दी जाती है वो दी जाती है आपके मंगल पांडे को। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी दोस्तों। तो इसका बिगुल जो है 10 मई 1857 ईस्वी को आपके मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ जो है भारत देश में खिलौने के लिए, उत्तर प्रदेश में खिलौने के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो बहुत ही प्यारा है। 57 के विद्रोहों के तात्कालिक कारण क्या थे? मतलब विद्रोह क्यों हुआ? वैसे तात्कालिक कारण अगर मेरी नज़र में आप देखें तो वो इसका आंसर पहला ही होगा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग करने के लिए सबसे पहले चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया। पहले इन्होंने रॉयल इनफील्ड की जगह, रॉयल इनफील्ड की ब्राउन बेस बंदूक की जगह ये रॉयल इनफील्ड बंदूक लेकर के आए और उस बंदूक में कारतूस को डालने से पहले मुंह से कुतरना होता था। ये सबसे बड़ा कारण रहा। इसीलिए हिंदुओं और हिंदू जो गाय है, गाय को मां मानता है,
कि जिसमें 33 प्रकार के देवताओं का वास होता है, और जो मुस्लिम है वो सूअर को अपवित्र मानता है, इसलिए दोनों को अपवित्र करने के लिए जो अंग्रेजों ने विद्रोह रचा वो था अरबी, यानी कि वो लगे कारतूस। तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है, इसका सही आंसर होगा ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर योर एग्जाम, आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मैंने ऑलरेडी बताया, हीरो ऑफ 1857। दोस्तों याद रखिएगा, 1857 क्रांति के जो हीरो थे वो हमारे मंगल पांडे थे। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे, और बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम जो है आपका 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण आपका 240 किलोमीटर है। पूरे हिंदुस्तान का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के साथ हिंदुस्तान का यूपी चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और 7.33% अपने पास रखता है। तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, बलिया के रहने वाले थे दोस्तों। तो मंगल पांडे इसके हीरो थे हमारे 57वीं क्रांति का। इसका आंसर होगा आपका ए, विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। मंगल पांडे जिसने अकेले 57 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे दोस्तों 34वीं इन्फेंट्री। मैंने ऑलरेडी आपको स्पष्ट कर दिया है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित रखते थे मेरे प्यारे भाइयों। याद रखिएगा, मंगल पांडे इज द हीरो ऑफ द 1857। 57 की क्रांति का जो हीरो था वो मंगल पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेगम हजरत महल। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल। बेगम हजरत महल को भारतीय इतिहास में महक परी के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में 100% सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से किसको महक परी कहा जाता है? तो बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल ने, याद रखिएगा, कानपुर से नहीं, बनारस से नहीं, इलाहाबाद से नहीं, बल्कि लखनऊ से अपने बेटे ब्रिजेश कादिश के नेतृत्व में लखनऊ से 57वीं क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह आपको विशेष याद रखना है, लखनऊ से किया था। लखनऊ की स्थापना राजा लक्ष्मण सिंह ने की थी। लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। लखनऊ को नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ को बागों का शहर कहा जाता है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जो गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी को ऋग्वेद में गोमल कहा गया है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। ये सारे जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं आपको रट लेने हैं, आपको याद कर लेने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लखनऊ जो है बहुत ही बेहतरीन सिटी है, बायोटेक सिटी कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है, और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की आपकी इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच भी है, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी एसेंशियल क्वेश्चन टू यू, और बहुत ही सरल है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड कैनिंग विल बी राइट आंसर। इसका लॉर्ड कैनिंग सही आंसर होगा, क्योंकि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को रानी की चार्टर को लॉर्ड एक्टिंग ने ही इलाहाबाद से पढ़ा था। दोस्तों एक सवाल बनता है यहां पर कि हिंदुस्तान की एक दिन के लिए राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर बना था? तो वो है आपका इलाहाबाद। कौन है बेटे? वो है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, प्रयागराज जो है हिंदुस्तान की एक दिन राजधानी बनता है मेरे दोस्तों, और वो है आपका 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को 1 नवंबर 1858 ईस्वी को भारत देश की राजधानी बनता है आपका इलाहाबाद प्रयागराज, जिसको तीर्थराज के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 12 तीर्थ हैं, जिसका राजा है आपका इलाहाबाद प्रयागराज, जहां पे गंगा यमुना और सरस्वती का सम्मिलन होता है, याद रखिएगा। और इलाहाबाद की स्थापना जो है ऐसा माना जाता है कि अकबर ने की थी, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाहु अकबर जल्ले जलालहू का पहला कलमा प्रस्तुत किया था। तो लॉर्ड कैनिंग विल बी राइट आंसर। इसका लॉर्ड कैनिंग सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो है मंगल पांडे, हीरो ऑफ 1857। में ऑलरेडी बता रहा हूं आपको, हमारी 57वीं क्रांति का जो राजकुमार था, जो हीरो था, जो सपूत था, वो मंगल पांडे था। मैं मंगल पांडे के चरणों में नमन करता हूं, ऐसे सपूतों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं कि ऐसे पुत्र हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए जिन्होंने हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में बनाया। तो मंगल पांडे ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, 57 के विद्रोह में कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब ने। नाना साहब को भारतीय इतिहास में धुंधु पंत के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर की स्थापना राजा हिंदू सिंह ने 1815 ईस्वी में की थी। कानपुर गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही एसेंशियल, आप कानपुर
पूरी गंगा नदी के किनारे स्थित हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा इस चीज को। कानपुर में ही ट्रांस गंगा सिटी है, कानपुर में ही आपका गंगा बैराज है जिसका नाम है लवकुश बैराज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री पूरे विश्व में फेमस है, पूरे भारत में फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डी, हिंदू मुस्लिम एकता। इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। यानी कि 57 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व था वो था आपका हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा इसी 57वीं क्रांति में दिया गया था, ठीक है। और 57वीं क्रांति का जो लोगो था वो था आपका कमल व रोटी, ये चीज याद रखिएगा। और लॉर्ड किनी के कार्यकाल में 57 का विद्रोह आपका आरंभ हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका हिंदू मुस्लिम एकता, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? प्यारे बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें आप तो रानी लक्ष्मीबाई है आपकी मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के नाम से जानी जाती थी, छबीली के नाम से जानी जाती थी, मनु के नाम से जानी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी लेडी थी जिनको भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। यू कांट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना इन्होंने योगदान दिया होगा, ठीक है। तो इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। दोस्तों मणिकर्णिका को हम छबीली के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने तीरंदाजी, घुड़सवारी और बहुत सारे जो खेलों का नेतृत्व है इनका किया था, यानी कि नाना साहब ने। नाना साहब इनके गाइडर थे, इनके संरक्षक थे। नाना साहब के दिशा निर्देशन में इन्होंने तीरंदाजी और घुड़सवारी बहुत अच्छी तरीके से सीखी हुई थी कानपुर में ही, ठीक है। तो मणिकर्णिका घाट आपका बनारस में बना हुआ है क्योंकि इनका जन्म बनारस में ही हुआ था और इन्हीं के नाम पे फिल्म भी बनी है। और मणिकर्णिका जो घाट है, मणिकर्णिका घाट, ये बनारस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बनारस। बनारस जो है दोस्तों, ये उस समय बनारस जो है दो चीज़ों से बना है। बना माने होता है पान, रस माने होता है स्वाद। बनारस का पान बहुत फेमस है, बनारस की साड़ी बहुत फेमस है। बनारस की साड़ी को जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में। और बनारस जो है वो ये वरला और अस्सी नदी किनारे बसा हुआ है। बनारस गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। बनारस को एंशिएंट काल में मतलब कौसे के नाम से जाना जाता था। कौसे माने होता है रेशम का कपड़ा, और बनारस में रेशम की साड़ी पूरे विश्व में फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको मेंशन करना है। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही आंसर है ये। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही जवाब है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये पहला मेरा हीरो था। इसको मैं अपना आदर्श व्यक्ति मानता हूं दोस्तों। ही इज माई हीरो ऑफ माई लाइफ, यानी कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर, यहां पर हुरसन होगा बेटा जी, माफी चाहूंगा उसके लिए, यूरसन नहीं है, हुरसन होगा, हुरसन की इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और लेफ्टिनेंट बाग, बो नहीं होगा जी, माफी चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक है। बाग सही लिखा हुआ है, इंग्लिश इज द राइट आंसर, कि तलवार से हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने, क्योंकि मंगल पांडे इनको बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे दोनों को। और मंगल पांडे के साथ में इतना इन्होंने दुर्व्यवहार किया क्योंकि वो ब्राह्मण आदमी कहाँ गाय को माँ मानते हैं, भैया गैया मैया मानते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम अपने चरणों में नमन करते हैं, भैया उनके चरणों में नमन करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, ठीक है। आप देखिए विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को, देखो मैंने ऑलरेडी मेरे दोस्तों बताया था कि विद्रोह के मामले में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दी गई। हिंदुस्तान की पहली फांसी है ये, जिसका उल्लेख, जिसका विवरण हमको प्राप्त होता है, वो है आपके मंगल पांडे हीरो ऑफ अवर 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। तो इसके आंसर जो हैं दोस्तों, मैं इसके आंसर सारे सही करूंगा, यानी कि इसका आंसर होगा डी विल बी राइट आंसर, यानी कि 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही है। मैं इस क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 57 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा सुंदर सवाल है। ब्रिटेन की यानी कि 57 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली, लॉयड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पामस्टन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड पामस्टन। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। एक्चुअली में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तब थे आपके ग्लैडस्टोन, ये चीज याद रखिएगा, 1885 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूची को सुमिलित करना है। मेरठ से किसने किया विद्रोह का नेतृत्व? दिल्ली से किसने किया? हरियाणा से किसने किया? बरेली से किसने किया? ये हम आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मेरठ से और दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। किसने किया था?
बहादुर शाह जफरउद्दीन ने, ठीक है। और आपका बरेली से किया था खान बहादुर खान ने। किसने किया था? खान बहादुर खान ने, ठीक है। और आपका जो मेरठ है ये किया था आपका, मेरठ से किया था आपके कदम सिंह ने, ठीक है। और हरियाणा से किया था आपका राव तुलाराम ने। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा। 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 इसका ए आंसर सही होगा। ए विल बी राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। 57 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, निरंकारी सिखों ने? नामधारी सिखों ने किया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। यानी कि सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है तलवार और अस्त्र और शस्त्र के साथ, ठीक है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल का कब शामिल की गई थी? तो याद रखना, एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी आपकी नवंबर दिसंबर 56 57 57। तो ये इसका आंसर होगा नवंबर 1856 ईस्वी में। नवंबर 1856 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था एनफील्ड राइफल को। यानी कि पहले ब्राउन बेस राइफल चलती थी। ब्राउन बेस राइफल्स में कारतूस को डालने से पहले कुतरना नहीं पड़ता था, लेकिन जब ये एनफील्ड राइफल आई इसमें कारतूस को डालने से पहले कुतरना पड़ता था। इसलिए मतलब हमारे हिंदुस्तान में 57 का विद्रोह हुआ। और अगर इस विद्रोह में जमींदारों ने शामिल हुए होते, अगर इस विद्रोह में और शामिल हुए थे तो और आनंद आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों? और एक कितना प्यारा सवाल है, लाजवाब, पीसीएस के आईएएस में तक पूछा गया है। 57 के विद्रोह को मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिएगा, मिर्जा गालिब ने देखा था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर भी निकले मेरे अरमान, लेकिन वो कम निकले। हैज कंपोज्ड बाय मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का नाम था असदुल्ला बेग खान गालिब। आर यू गेटिंग मी? इट्स अ वेरी एसेंशियल क्वेश्चन टू यू। आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आप याद रखेंगे तो मैं वादा करता हूं कोई भी एग्जाम आपसे छूट नहीं सकता है। आप हीरो ऑफ सब्जेक्ट्स मेरे विषय के राजकुमार होंगे। यूसीआई डिजिटल आपके लिए बहुत ही बेहतर कर रहा है और मैं वादा करता हूं यूसीआई से अगर आप जुड़ते हैं तो आपका लाइफ बिल्कुल सुरक्षित है और सेफ हाथों में है। इसमें प्रॉमिस टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 57 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदायतुल्ला शाह, मौलवी फलेजुल्ला खैराबादी, नवाब लियाकत अली? मौलवी अहमदुल्ला इज राइट आंसर। मौलवी अहमदुल्ला बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। मतलब ये हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से और अपने इस्लाम से, कुरान शरीफ से, शरीयत से, इजमा से, हयात से बहुत प्यार करते थे। वो थे आपके मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने फैजाबाद से 57 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट सवाल है आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि 57 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। डॉक्टर कुंवर सिंह ने बिहार से इसका नेतृत्व किया था। बहुत ही बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सवाल था। 57 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? दोस्तों 57 का विद्रोह मुख्यतः इसलिए असफल रहा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसमें बी आंसर सही होगा, क्योंकि कोई भी केंद्रीय सत्ता हमारे पास नहीं थी, केंद्रीय व्यक्ति हमारे पास नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया।